नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। 14 जून 2020 दोपहर 1:30 से 2 के बीच में खबरें आनी शुरू हुई थी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। शुरू में सबने यही माना कि आत्महत्या है, आत्महत्या है। उसके बाद यह हुआ कि नहीं, ये तो हत्या है। और उस असमंजस में आज ऋतुएं बदल गई। मैं बार बार बोलता हूं, वक्त बदल गया। गर्मी चली गई, बारिश चली गई और उसके बाद अब सर्दी भी शुरू हो गई। लेकिन एक चीज जो है वो शुरू नहीं हुई, वो ये कि इस पूरे मामले में क्लियरिटी। न जाने कितने सबूत आए, कितने गवाह आए, कितनी बातें हुई, कितने इरादे वादे हुए, और इन सब के बीच में एक चीज जो है गौण रही, वो थी सुशांत सिंह राजपूत के 14 जून की कहानी का सच। अब सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, हम लोग भी 4-5 महीने से इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं। हम सबको एक आवाज जो है वो उठानी है, और वो आवाज आज उठी भी थी। आवाज थी जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाय। जी हां, यानी कि अगर इतना ज्यादा देर कर देंगे तो फिर न्याय न्याय नहीं रहेगा। चलिए जी, बहुत सारे लोगों का आज ये सवाल भी था, बहुत सारे लोगों का ये पूछना भी था, मानना भी था कि होगा क्या आखिर। भाई, न्याय तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, क्योंकि 13 जून के कई अहम बातें, सबूत, गवाह जो हैं वो सीबीआई के सामने हैं। बिहार इलेक्शन भी है, बिहार इलेक्शन भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या न्याय मिलेगा, उसके बाद कितना और वक्त लगेगा, और आखिरकार इस केस में इतना वक्त क्यों लग रहा है जब सारी चीजें हो चुकी है। तो जनता की एक मांग जो है, सिर्फ एक मांग मांग ये है कि अब कुछ तो बोला जाए। आज मांग हमारी सिर्फ ये है कि सीबीआई कुछ तो बोले, आके कोई स्टेटमेंट तो दे। अब तक सीबीआई ने कोई स्टेटमेंट ही नहीं जारी की है। सीबीआई पर जब भारी दबाव आया तो एक दो बार सीबीआई ने आके जरूर ये कहा है कि हम इस पूरे मामले में आगे बढ़ रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। कुछ कदम ऐसे भी उठे सीबीआई की तरफ से जिससे उम्मीदें भी जगी कि हाँ, ये सब सही हो रहा है। जब रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के खिलाफ कोर्ट में अर्जी लगाई कि जो पुलिस थाने में बांद्रा में उन्होंने शिकायत की थी उस पर काम होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर सुशांत की बहनों का भी ये कहना था कि ये कार्रवाई जो है ये गलत है, हो ही नहीं सकती, और उस पर सीबीआई ने भी कहा कि ये वैलिड नहीं है, जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं ये तो काल्पनिक हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले में कई ऐसी बातें निकलकर सामने आई है जिन पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बातें कौन सी हैं? बातें हैं हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं। हम बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर बातें कर रहे थे। मतलब हम सीख क्या सकते हैं? देखिए, सीबीआई आज खबर तो कुछ ऐसी है नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ये हुआ वो हुआ। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आज भी ट्रेंड चला, ये खबर है। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर न्याय की मांग जिंदा है, जिंदा रहेगी, ये खबर है। और इस खबर से हम कभी हटेंगे भी नहीं, हम हर रोज़ बात करेंगे। लेकिन क्या हम सुशांत की ज़िंदगी से कुछ सीख सकते हैं? क्या हम सुशांत की ज़िंदगी से आगे बढ़ सकते हैं उससे सीख लेके? आज की बात यही है। जस्टिस तो मिलेगा, उम्मीद है, और करोड़ों लोग जो है ना, उनकी दुआएं काम ज़रूर करेगी। बार बार मैं बहुत ज़्यादा जो है प्रशंसक हूँ जैक का, बुजी का, जो कि पोलैंड के एक लड़के हैं। 11 साल महज उनकी उम्र है, और 11 साल की उम्र में वो कई भाषाओं में गाने भी गा लेते हैं, इंडिया से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। उनके वीडियोस भी मैं आपको भेजता रहता हूं। अब तो पूरे इंडिया में उनके वीडियोस जो हैं आपको दिख जाएंगे। हर वेबसाइट पे, हर चैनल पे, हर न्यूज़ चैनल पे उनके वीडियो कैरी कर रहा है। नया वीडियो भी उनका जल्दी आएगा और मैं आपको दे दूंगा वो वीडियो। सिर्फ एक चीज़ है कि सुशांत सिंह राजपूत से वो कैसे जुड़े, कैसे? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट वो हिंदी फिल्में बहुत देखते थे। मेरी जब उनके फादर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जैक जो है बहुत ज़्यादा हिंदी फिल्में देखता है। आई डोंट नो क्या कनेक्शन है, क्योंकि कोई कनेक्शन है नहीं इंडिया से डायरेक्ट। हाँ, एक तो ये ना कि माँ बाप में से कोई हो या कोई पारिवारिक कोई पुराना संबंध रहा हो, कोई संबंध नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया को इतना ज़्यादा प्यार करना, यानी कि पिछले जन्म का कोई नाता है। और ये नाते कैसे बनते हैं दोस्तों? ये नाते ऐसे ही तो बनते हैं। सुशांत सिंह राजपूत से हमारा क्या नाता था? दोस्ती थी, कभी मुलाकात नहीं, मेरी तो कभी नहीं हुई। कोई बातचीत नहीं, कभी नहीं हुई। कोई इंटरव्यू कभी नहीं हुआ। फिल्में हाँ ज़रूर देखी। लेकिन 14 जून के दिन सच्चाई यही थी कि उस दिन जब हम दोपहर को अपने घरों में लॉकडाउन में अपने अपने एसी चला के सो रहे थे, जब ये खबर आई तो मुझे भी उठकर ये खबर देखने के बाद ये एहसास हुआ कि यार ये लड़का गलत कर गया।
ऐसे भी कोई करता है क्या यार? और फिर हमने दोष मढ़ना शुरू किया इस लॉकडाउन पर, इस व्यवस्था पर। क्या हुआ? देखो कितनों को लील रहा है ये लॉकडाउन, मानसिक परेशानियां क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद कैंपेन भी चलना शुरू हो गया। दीपिका पादुकोण का कैंपेन था, महेश भट्ट ने कह दिया कि ये वजह थी और इसके बाद जो है रिया चक्रवर्ती ने भी कहा कि वो बहकी बातें करता था। लेकिन अब धीरे धीरे सारे जितने इल्ज़ाम थे वो सारे सामने आ गए। इल्ज़ामों पर अगर बात करें दोस्तों, इल्ज़ाम लगा सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर, इल्ज़ाम लगाया जाने की कोशिश भी की जा रही है, ऐसा भी सुनने में सामने आया। और ये कहा गया कि एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी करके, जिसके 4 मिलियन से ज़्यादा यानी 40 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, वो अब जो है इस पूरे मामले में परिवार को बदनाम करने के, हालांकि उस लड़के का भी खुद का वीडियो भी आ गया है और उसने कह दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो मैं सुशांत सिंह राजपूत पर कोई वीडियो बनाने जा रहा हूं, ना ही मुझे कोई ऐसी फीस मिलती है, अगर ऐसी फीस मिलती तो मैं खुश होता। तो एक चीज़ तो स्पष्ट होती है दोस्तों कि इन सब काम के बीच में, क्योंकि एक पॉजिटिव मूवमेंट जो चल रहा है, लोग अभी भी आगे बढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, उन लोगों का मोराल तोड़ने के लिए झूठ फैलाया जा रहा है और इस झूठ से हमें बचना है। सीधी सी बात है, इस झूठ से बचना है। सुशांत सिंह राजपूत और उनका यह अभियान सिर्फ और सिर्फ सच्चे लोग चला रहे हैं। कोई भी इसमें वोट नहीं है। जो बोला गया था कि सारे 80,000 अकाउंट जो थे वो गलत अकाउंट बनाए गए थे, ये था वो था, तो मैं आज साफ तरीके से ये कहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत के लाखों करोड़ों फैंस जो है ना, वो एक भी ऐसा नहीं है। और ये अभियान अगर 1% भी नकली होता ना, कहीं पे 1% भी अगर इसमें खोट होता, तो ये 5 महीने तक अभियान नहीं चलता। ये अभियान सिर्फ और सिर्फ सच और सिर्फ सच के बलबूते पर ही चल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, क्या परिवार से हम कभी मिले? क्या सुशांत से कभी हम मिले? नहीं, कभी बात हुई नहीं। जिन लोगों की बात हुई वो तो अलग है, लेकिन हमारी तो बात नहीं हुई। न जाने मेरे जैसे कितने लाखों लोग हैं जो आज सुशांत को लेकर बातें करते हैं, सुशांत को लेकर इंसाफ चाहते हैं। उनका क्या कोई रिश्ता था? नहीं, कोई मुलाकात नहीं। बस एक सच और अपने आप से जोड़कर देखने वाली जो बात है वही है। हम सुशांत सिंह राजपूत को जी रहे हैं। मैं भी सुशांत, जी हां, मैं भी सुशांत। ये एक बात अब हमें माननी होगी और उसी के लिए आगे बढ़ना होगा। मैं भी सुशांत का मतलब सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत 14 जून जो 14 जून तक हमारे बीच में थे वो नहीं है भाई। मैं भी सुशांत का मतलब है हम सब इस पूरी व्यवस्था में अलग सोच करके आगे चलें। क्या सोच थी सुशांत सिंह राजपूत की? गरीबों की मदद करना, बिना बताए दान करना, लोगों को एनकरेज करना। गणेश ने बोला कि मैं आत्महत्या करने वाला था, सुशांत सिंह राजपूत से मुलाकात हुई, उसने मुझे बोला कि मैं अभी आया। फोन पे मैंने जब उसको बोला वो आया, उसने मुझे समझाया और वो दिन आज का दिन है। मैं हूं, सुशांत नहीं है, मैं हूं। सुशांत सिंह राजपूत ने फ्लड जहां पे होते थे वहां पे दान दिया, लेकिन कभी ढिंढोरा नहीं पीटा। सुशांत सिंह राजपूत बच्चों के लिए जो ख्वाब देखता था, नासा में भेजना है, अच्छे स्कूल बनाने हैं, चैरिटी करनी है, आगे बढ़ाना है, स्कॉलरशिप देनी है, ये सोच जो थी सुशांत की, वो सोच हमें अपने अंदर लानी है। क्योंकि दीपावली का एक पावन त्योहार जो है वो आने वाला है। इससे पहले शुद्ध मनोरंजन परिवार भी, आज मैं बताता हूं कि शुद्ध मनोरंजन परिवार जो सुपर चैट आपकी होती है, जिस सुपर चैट के जरिए जो भी आप हमें भेजते हैं प्यार, उस जितनी भी धनराशि उसकी है, वो सारी की सारी धनराशि हम गरीब बच्चों या फिर दीपावली से ठीक पहले जो गरीब लोग हैं उनमें जितनी भी धनराशि होगी उसके अकॉर्डिंग ही खाना या कपड़े बांटने का एक प्लानिंग किया है। तो अभी तक हमने ये डिसाइड किया कि दीपावली के दिन खुशियाँ बांटते हैं, उससे पहले ठीक पहले मिठाई बांटते हैं और सब लोगों का त्यौहार जो हम मनाते हैं। ये कोशिश रहेगी हमारी और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को उस दिन जोड़ सकूं अपने साथ में। तो सुपर चैट जो हमने ऑन की थी उसका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि हम, अगर आप लोग हमारे साथ इतना जुड़े हैं तो उस जुड़ने का फ़ायदा उठाया जाए, उस जुड़ने से एक मकसद बनाया जाए, उस जुड़ने से आगे बढ़ा जाए और कुछ मदद की जाए। तो अब से हम हर महीने यही करेंगे। जो भी सुपर चैट हमारी होगी उसमें जो भी हमारे पास आएगा, उस जो भी धनराशि आएगी मैं आपको दिखाया करूंगा बाकायदा, जो भी आएगी अकाउंट से ही। और वो जो धनराशि होगी वो पूरी की पूरी धनराशि गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, और जो भी हमें लगेगा कि इस महीने हमें ये करना। जैसे अब सर्दी आ जाएगी तो अगले महीने जो हमारी सुपर चैट से जो पैसा आएगा उसका हम कोशिश करेंगे कि गर्म कपड़े बांटे जाए गरीबों में, गरीब बच्चों में, गरीब लोगों में, जो भी हमें दिखे उनको। और दीपावली से पहले हम मिठाई बांटेंगे। और एक चीज़ और,
ये दीपावली सुशांत वाली जो बात चल रही है, दिवाली सुशांत वाली, इसको भी हमें मनाना है। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम का एक दिया जलाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ही क्यों, और भी लोग थे। मैं सुशांत सिंह राजपूत की उस सोच के लिए दिया जलाना चाहता हूं जो वो सोच रखते थे, जो गरीबों की भलाई के लिए वो सोचते थे, जो बच्चों के लिए सोचते थे, जो समाज के लिए सोचते थे, जो भारत के प्रधानमंत्री से मिलकर अच्छे अच्छे काम करने की बातें कहने की ख्वाहिश रखते थे कि मुझे कुछ करना है अपने देश के लिए। तो उस सुशांत की मैं बात कर रहा हूं। उस सुशांत को हमें अंदर अपने जगाना है, उसी सुशांत को हमारे अंदर हमें लाना है। तो यही एक बात है। जहां तक बात है न्याय की, तो न्याय तो मिलेगा। लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं जो हैं वो ऐसे खराब नहीं जाएंगी। भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। इसी बात पर, इसी उम्मीद पर इस दीपावली पर कुछ खास करते हैं। और हम इतना जब मिल रहे हैं, इतना जब जुड़ रहे हैं, इतने लोग हमारे साथ हैं, तो उस ताकत को एक साथ इकट्ठा करके कुछ ना कुछ समाज के लिए भला करते हैं। जय हिंद दोस्तों।